बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे ही हुआ आप लोग। आज हम आपको बताएंगे आलू बुखारे की स्पाइसी चटनी बनाना, जो बहुत मज़ेदार होती है, खाने में बहुत टेस्टी होती है। बारबेक्यू के साथ खाएं, अफ्तार के साथ खाएं। तो आइए देखते हैं। देखिए जी, ये आलू बुखारे की चटनी के लिए हमने ये 100 ग्राम के करीब आलू बुखारे लिए, गीले वाले। ये हमने मसाला लिया, 1 चमचा कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 चमचा ब्लैक पेपर है। अगर आपको मीठी चटनी बनानी है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी स्पाइसी बनानी है तो ये आप ऐड कर सकते हैं उसके अंदर। ये तकरीबन हमने 1 प्याला चीनी का लिया है। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये 1 कप लिया है हमने तिल है ये, और 1 कप जो है पाँचों मगज़ है। ये इसमें हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले पानी डालते हैं। पानी डालने के बाद आलू बुखारों को बॉयल करते हैं, फिर आपको अगला प्रोसेस दिखाते हैं इंशाल्लाह। देखिए माशाल्लाह से हमने पैन में पानी ले लिया है। हमने तकरीबन 1 गिलास पानी लिया है इसके अंदर। तो ये हम आलू बुखारे सबसे पहले इसमें डालेंगे। इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाएंगे। ये पकाते हैं फिर आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं। देखिए जी, तकरीबन इसको हमने 2 से 3 मिनट पका लिया है। माशाल्लाह से उबाल आ चुका है इसके अंदर। अब इस पॉइंट के ऊपर हम ये चीनी डालेंगे इसके अंदर। चीनी डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट दोबारा पकाएंगे। देखिए जी, माशाल्लाह से इसको हमने तकरीबन 3 मिनट दोबारा पकाया है। तो इसमें बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसमें उबाल आ चुका है। बेहतरीन किस्म का इसका लुक आ रहा है। ये हमने मसाले लिए थे इसके अंदर, ये हम इसमें डालेंगे इसके अंदर। अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपको मीठी चटनी बनानी है तो। लेकिन हमें थोड़ी स्पाइसी चाहिए तो हमने ये मसाला डाला है। इसको तकरीबन 2 मिनट दोबारा मिक्स करके बनाएंगे। देखिए माशाल्लाह से इसको हमने तकरीबन 3 मिनट पकाया है, और ये काफ़ी देखने में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसका कलर आ गया है। काफ़ी ठीक हो चुकी है ये। तो इस पॉइंट के ऊपर हम ये तिल डालेंगे इसके साथ। ये हमने पाँचों मगज़ लिए थे, ये डालेंगे इसके साथ। इसको मिक्स करते हैं। देखिए जी, हमने तिल और ये पाँचों मगज़ जो है हमने इसमें ऐड कर दिए। माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त कलर आ रहा है इसके अंदर, बेहतरीन किस्म की खुशबू आ रही है इसके अंदर से। अच्छा, तिल और ये पाँचों मगज़ हमने थोड़ा इसमें ज़्यादा यूज़ किया है, क्योंकि रमज़ान का महीना है, हेल्थी होते हैं रमज़ान के लिए, सेहत के लिए। तो इसलिए हमने थोड़ा ज़्यादा यूज़ किए हैं इसके ऊपर। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा कम भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डालेंगे तो टेस्ट भी अच्छा आता है और सेहत के लिए अच्छा भी होता है। तो इसलिए हमने थोड़ा ज़्यादा इसमें यूज़ किया है इसको। तो ये इंशाल्लाह हमारी तैयार हो रही है। बड़ा ज़बरदस्त इसके अंदर कलर आ गया है देखने माशाल्लाह से। तो इसको आप जितना थिक रखना चाहें उतना थिक रख सकते हैं। अगर इसको आपको थोड़ा सा हल्का सा लूज़ रखना है तो वो भी आप रख सकते हैं, ये आपके ऊपर बात है। तो इसको हम मज़ीद 2 मिनट पकाएंगे, फिर इंशाल्लाह दिखाते हैं आपको। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी जो आलू बुखारे की चटनी तैयार हो चुकी है। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इसके अंदर से खुशबू आ रही है। ये हमने देखिए कितना थिक रखा है। ये देखिए कितनी थिक है, ये कितना ज़बरदस्त इसके अंदर लुक आ रहा है। कलर इसका देख लें माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त है। तो इसको डिश आउट करते हैं, आपको और दिखाते हैं इंशाल्लाह। हाँ देखिए जी, माशाल्लाह से इसको हमने डिश आउट कर लिया है। आलू बुखारे की चटनी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लुक आ रहा है इसमें। देखिए माशाल्लाह से कितनी थिक है ये। देखिए बड़ा ज़बरदस्त इसका कलर आ गया। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इसकी खुशबू है, बड़ी टेस्टी होती है। इसमें आप रमज़ान में भी खा सकते हैं, इसको आप अफ्तारी के साथ भी खा सकते हैं। इसको बारबेक्यू की तो ये जाने समझ लें, बारबेक्यू के साथ तो ये बेस्ट है। तो आप बनाएं, अपने घर वालों के साथ खाएं, इंजॉय करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।